गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 हम पढ़ चुके हैं। ओके, आप मुझे वर्क आज भी सेंड कर सकते हैं, कल परसों मीन्स फ्राइडे सैटरडे को भी करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे तब भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, हाँ, और आप जब भी सेंड करें तो सब्जेक्ट नेम और योर नेम, अपना नेम और सब्जेक्ट नेम जरूर मेंशन करें, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग भेजें, ऐसा नहीं कि उसी में फ़ोटो ले ली सभी का उसी में मिक्स कर दिया, तो सेपरेटली भेजना है। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे, चेंजेस पढ़े हुए हमने, कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। रिवर्स, इरिवर्स, शेप, साइज, कलर, ओके, टेस्ट, ये सारे चेंजेस होते हैं। अब हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको लिखना है। मैं इसमें से क्वेश्चन रीड करूँगा, पहले उसका मीनिंग समझाऊंगा, फिर उसका आंसर लिखूँगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली करूँगा, इसी में आंसर लिखूँगा। तो ये रहा हमारा मैथमेटिक्स, तो ध्यान से, और इसको डायरेक्टली फिर में मत करिएगा, इसको रफली करिए। हो सकता है कई बार मैं कि उसको कट करके दोबारा लिख दूँ या स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, तो इसको आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा है चैप्टर 6 साइंस, चेंजेस अराउंड अस। ओके, तो पहला जो है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिखूंगा। ओके, क्या कह रहा है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया, मीन्स जहाँ पे पानी भरा हुआ है। वाटर लॉक्ड एरिया क्या होता है, जहाँ पे पानी भरा। यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस, मीन्स आप अगर पैंट पहने हुए तो उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं। कैन दिस चेंज, कैन, अब वो पूछ रहा है कैन दिस चेंज बी रिवर्स, यस। ओके, हम लिखेंगे पहले यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड REVERSED, reversed, because by folding the dress there is no new product is found। तो वहाँ कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा आपका, उसमें कोई भी रिवर्स चेंजेस कहलाएगा, क्योंकि वो कपड़ा ही रहेगा आपका। आपने फोल्ड किया तो कॉटन है, तो वो कॉटन का कपड़ा ही रहेगा आपका, ठीक है। तो एक बार और चेक कर लेता हूँ आंसर को। यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज बाय फोल्डिंग द ड्रेस देयर वाज नो न्यू प्रोडक्ट इज फाउंड। वॉज आ जाएगा यहाँ पे, देयर वाज नो न्यू प्रोडक्ट इज फाउंड। ओके, यहाँ भी नहीं आया, वॉज फाउंड आ जाएगा। ओके, वहाँ कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो ये आंसर हो गया। अब भी कह रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, आप पहले रफ में लिखेंगे, फिर इसको आप किस में करेंगे, आप फेयर में करेंगे। ओके, विथ क्वेश्चंस। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। मीन्स क्या हुआ, आपने आपका
टॉय यानी खिलौना आपका जो थे आपने से वो गिर गया और टूट गया। दिस इज चेंज, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, आप ऐसा चेंज था जो आप नहीं चाहते थे। कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, देखिए यस रिवर्स क्यों है वो मैं बता देता हूँ। अभी मैंने आपको कल एक रबड़ वाला एग्जांपल दिया था आपको, ओके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था रबड़ के थ्रू। जैसे ये मान लीजिए ये खिलौना है, ये आपका जो पेंसिल है ये क्या है, खिलौना है, टॉय है, ये टूट जाता है। मैं अगर इसको तोड़ दूँ, लेकिन अभी नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है, तो मैं इसको अगर तोड़ देता हूँ तो ये रहेगी तो बॉडी क्या इससे, अगर मान लीजिए वो आपका टॉय जो है आपका प्लास्टिक का है या आपका वो ग्लास का है, तो टूटने के बाद वो क्या रहेगा, रहेगा तो ग्लास ही, न्यू थिंग्स तो उसमें से प्रिपेयर नहीं हुई ना, तो दैट्स वाई वो क्या कहलाएगा आपका रिवर्स चेंज। ओके, तो आई थिंक सेकंड वाले में भी आप लिख सकते हैं तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, यस दिस चेंज कैन बी reversed because broken of toys did not change its properties, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, दैट्स वाई वो क्या क्या होगा आपका रिवर्स चेंज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा ही दिया था, टेबल है आपको बुक में, आप चाहें तो इसको बुक में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ आप लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आंसर, ठीक है, तो आप देख लीजिए आंसर, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है। A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? Yes. आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइंग शीट आपने ड्राइंग की, मान लीजिए मैंने पेंसिल से ड्राइंग की, वैसे मैंने समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ, मैंने ये एक नेचुरल सीनरी बनाई, ये सूर्य हो गए, ये आपके ट्रीज हो गए, ये पत्ता रख दिए मैंने, ये ऐसे आपका रिवर आ गया फ्लो होते है, यहाँ पे मान लीजिए एक घर बना दूँ मैं, ठीक है, ये घर बना हुआ लाइक दैट। अब ये मैंने ड्रॉ कर ली पेंसिल से और इसको हटा दिया, ठीक, तो ये कैसा चेंजेस है, रिवर्स रहा तो वो सीट ही ना, तो कोई चेंजेस हुआ वहाँ पे नहीं हुआ ना, तो ये वाला चेंजेस कैसा है, रिवर्स है। ओके, तो वो पूछ रहा है ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? यस, वी कैन reversed this change by cleaning drawing sheet, ठीक है। यस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज बाय क्लीनिंग ड्राइंग शीट, हम ड्राइंग शीट को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा वो चेंज कैसा होगा, रिवर्स चेंज होगा। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स।
गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। मीन्स आपको एक्सप्लेन करना है रिवर्स चेंजेस और इरिवर्स चेंजेस। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इनको आपको क्या करना, एक्सप्लेन करना थ्रू एग्जाम। तो मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लेंगे रिवर्स चेंजेस। ओके, रिवर्स चेंजेस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, देखिए द चेंजेस which can be ऐसे चेंजेस जो आपके वापस आ सकते हैं। ठीक है, देखो the changes which can be back its original the changes which can not, देखिए इसको काट दीजिए, इसको हम लिख देते हैं, दूसरी तरीके से लिख देते हैं, इसलिए मैंने कहा था, देखो काट भी कर सकता हूँ मैं, तो थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा लर्न करने में। द चेंजेस which cannot change its original properties, मीन्स ऐसे चेंजेस जिसमें जो कोई भी चेंजेस जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसमें जो भी मैटर है उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स चेंजेस। द चेंजेस विच कैन नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ओके, एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे, चॉपिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर। ओके, तो ये दो एग्जांपल आपका, आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका स्ट्रेंथन ऑफ रबर, रबर को खींचना भी क्या कहलाता है आपका, कौन सा चेंज कहलाता है आपका, रिवर्स चेंजेस। ओके, अब देखिए डिफरेंशिएशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, एक अच्छी बात है जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है आपका, अगर एक का आंसर आपको पता है तो दूसरे का आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। देखिए इसमें देखिए रिवर्स चेंज में क्या होता है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो इरिवर्स चेंज में क्या होगा, द चेंज इन विच ओरिजिनल प्रॉपर्टी कैन बी चेंज। मीन्स क्या होती है, ऐसा चेंजेस जिसमें ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या हो जाती, चेंज हो जाती, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स चेंजेस, इरिवर्स चेंजेस। एग्जाम्पल लिखते देखिए आपका, मैं लिखता हूँ, इरिवर्स चेंजेस the changes in which मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते जाइए, द चेंजेस इन विच
original properties of matter can be changed is called irreverse changes। ओके, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सफिशियंट है। या आपका मेकिंग ऑफ रोटी, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की। थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे बोलते हैं, इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर। मीन्स किसी का आपकी हड्डी टूट चुकी है, उस पर क्या लगाया, प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, पीओपी का, वो चढ़ाया। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबाइल्ड। मीन्स इसका मीन्स कि वो हिले डोले नहीं, उसको फिक्स करने के लिए मीन्स कोई भी मूवमेंट ना हो बोन में। कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स? नो, ये रिवर्स चेंज नहीं है, ये इरिवर्स चेंज है। क्यों? आप वो क्योंकि सॉलिड हो जाती है, और जब आप उसको कट करते हैं, मीन्स आपका उसको निकालते हैं, तो ब्रेक डाउन होता है, उससे दोबारा पीओपी नहीं निकल सकती। तो हम लिख देंगे नो, नो। आप चाहें तो लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका नाम पीओपी क्यों पड़ा, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है क्या, अप्लाइड करते हैं, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द पिक्चर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नो, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज लॉस्ट, plaster of Paris is lost its properties once a time used। जब हम उसको एक बार यूज़ कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो वो क्या हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। मीन्स अगर मैं क्या करूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण ये रहता है, जैसे आपने सीमेंट देखा होगा, सभी ने सीमेंट तो देखा ही होगा, आप सीमेंट को पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है। जम मतलब वो फ्रीज बर्फ नहीं बन जाता, मीन्स वो स्टोन मीन्स पत्थर हो जाता है वो, ठीक है, रिएक्शन के द्वारा। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है, उसको आपने पानी के साथ अप्लाई किया, फिर वो सॉलिड हो जाएगा, फिर आप उसको अगर ब्रेक करते हैं मीन्स तोड़ते हैं, तो वो दोबारा से आप उसमें पानी डालोगे तो वो सॉलिड नहीं हो जाएगा। ऐसे आपका सीमेंट है, एक बार वो सॉलिड हो गया, फिर आप उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ भी सकते हैं, तो वो फिर दोबारा एज अ सीमेंट बिहेव नहीं करता है, ठीक है। इसलिए जो पीओपी गलता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया है, ठीक है, कि आप इसकी मूर्तियाँ वगैरह नहीं बना सकते हैं। ओके, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लॉस्ट हो जाती हैं, दैट्स वाई उसकी दोबारा, हाँ ओके, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज वंस ए टाइम यूज्ड, सो
वी कैन नॉट यूज इट अगेन, हम अगेन उसको यूज नहीं कर सकते, ओके, एज इट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन जरूर लिखने हैं, आपको ध्यान रखना है, और अभी रफ में ही लिखने हैं सारे क्वेश्चन आंसर, फिर इनको रफ में, फिर वर्क में करना है, फिर नोट। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द, देखिए अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी सीमेंट का भी मैंने आपको समझाया, तो वही क्वेश्चन आएगा। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, अब वो खुले में पड़ा हुआ था, पानी गिरा। द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली, धूप निकली। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स? नो। देखिए इसकी जगह आप क्या लिख लेना, सीमेंट लिख लेना बस, और बाकी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा हुआ है 6वें में, आप उसमें 7 वाले में सीमेंट कर लेना, क्योंकि सीमेंट भी अपनी प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर देता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टोन में चेंज हो जाता है, और उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आंसर लिखने में, ओके, आप मुझसे बोल दीजिए, मैं दोबारा उसको आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप इसको गुड हैंड राइटिंग में सभी को सबमिट करना है। ठीक है, और कोशिश ये करिए हैंड राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो, और एक ही साथ अच्छे से उसको करके भेजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।